डॉक्टर नवीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, सरदार बाबर साहब के साथ हमारी, सरदार बाबर फरीद के साथ हमारी नशिस्त चल रही है कॉर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे। अभी इस वीलॉग में हम जानना चाहेंगे सरदार साहब के लैंड प्रेपरेशन, कॉर्न के लिए सॉइल कैसी चाहिए, फिर उस सॉइल की प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए, आम फार्मर कैसे करे और सरदार साहब जो है ना उसको कैसे देखते हैं कि उनके लिए कैसी लैंड प्रेपरेशन चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट चाहिए, कौन सा आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो एक अच्छी लैंड प्रेपरेशन में हेल्प आउट करे। देखिए जी, भारी मेरा से मेरा ज़मीन बड़ी सूटेबल है कॉर्न के लिए, मगर हमारा वो जो एक वतीरा था कि दब के वाह और दब के खा, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ज़रा सियाना बनना चाहिए। ओके, दब के बाद ज़ाहिर है कि दब के खा का मतलब है सर जी फिर आपकी डीजल कॉस्ट बढ़ेगी। जी, वो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मगर मेरा दिल करता है कि मैं वो एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बट एनीवेज बिल्कुल आपकी डीजल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं रिसेंटली मेरे पास YTO के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे और उनका यही सवाल था कि आप लैंड प्रेप में इतने पासेस क्यों कर रहे हैं। अब हम इतने पासेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा 80 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में इतनी जान नहीं है कि वो जो चिजल है वो अप्पड़ पहली में ही वो इतना नीचे ले जाए, यानी फुल फ्रेम तक लग जाए। वो पहले एक सी लगाते हैं, उसके बाद दूसरी सी में जाके वो पूरा जाता है। सो उसमें हम बहुत डीजल ज़ाया करते हैं। आई थिंक वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है आपका पिछली फसल क्या लगी हुई है। अगर कुछ क्रॉप ट्रैश ज़्यादा है तो यूजुअली जो करना चाहिए आप उसको डिस्क लगाएं ताकि उसको चॉप हो जाए बायोमास और वो मिट्टी के साथ मिल जाए ताकि गलने में आसानी हो। और उसके बाद आपको एक डीप प्लाउइंग, क्योंकि आपने काड़ तोड़ना है, तकरीबन 2 फुट के इर्द गिर्द अगर आपकी प्लाउइंग अच्छी हो जाए, अच्छा चिजल हो और हॉर्स पास भी ठीक हो, तो आपको एक चिजल प्रॉपर तरीके से लगा हुआ हो तो वही बहुत है। और उसके बाद एक इम्प्लीमेंट का नाम है पावर हैरो, जो हमने अभी परचेज किया है, वो आप फेर लें। ये न्यू है, ये रूटावेटर की तरह है मगर लिटिल डिफरेंट। वो कभी आप आए तो आपको वीडियो भी आप वीडियो बनाएं उधर ताकि वो पता लगे। बट वो आप रूटावेटर कह लें, रूटावेटर आपने करना है ताकि वो नरम हो जाए ज़मीन और आपकी खेलियां बन सके और उसके बाद आप खेलियां कर दें। बट हमारी आई थिंक यूजुअल फार्मर्स जो हैं वो कम से कम अपना 2-3 सीएं डिस्कें की लगा देते हैं, 2 सीएं चिजल की लगा देते हैं, फिर 2 हल सी सुहागा करके फिर कोहाल और उसके बाद अपना रोटावेटर और फिर जाके वो लगाते हैं। तो हम कम से कम 8-10 पासेस करते हैं और यही चीज़ ऑलमोस्ट 12 से 15 लीटर में अचीव हो रही है। और अदरवाइज आपके जो कन्वेंशनल है वो एनीवेयर बिटवीन 30 to 40 लीटर्स में ये कर रहे हैं। अगर आलू वालों की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट 100 लीटर भी खा जाते हैं एकड़ का। सो थोड़ा सा इस पे गौर करना चाहिए। बहुत जबरदस्ती, आपका 12 से 15 लीटर का मतलब है कि 300 रुपए भी डीजल हो तो जस्ट आपकी 4550 4,500 में लैंड प्रेपरेशन हो सकती है, जो कि आप 10 से 12,000 रुपए में कन्वेंशनल फार्मर कर रहा है लैंड की प्रेपरेशन से। उसके लिए ज़ाहिर है लो पावर हॉर्स पावर ट्रैक्टर का बड़ा जैसे सरदार साहब ने कहा जी, तो बहुत कमाल है जी कि ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होगी कि अच्छी लैंड प्रेपरेशन जो है ना वो कितनी ज़रूरी है कॉर्न के लिए। क्योंकि इवन कहते हैं कि अगर ड्रेनेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा लैंड प्रेपरेशन ही ड्रेनेज को कंट्रोल कर सकता है। देखिए, आपकी अगर नीचे से डीप प्लॉइंग होगी, आपके रूट्स नीचे जाएंगे तो मॉइस्चर जो है वो नीचे रिजर्व रहता है, कंजर्व रहता है और वो न्यूट्रिएंट्स को भी वहाँ जो नीचे चले गए हैं, लीच थोड़े कर गए हैं, तो आपकी रूट्स जितनी नीचे जाएंगी वो लीच न्यूट्रिएंट्स को भी उठाने की कोशिश करेंगी और ज़्यादा हीट में भी फिर वो जो निचला मॉइस्चर है वो मक्की को इतना मॉइस्चर दे देगा कि उसको हीट स्ट्रेसेस से बच सके। तो डीप रूट्स बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सरदार साहब ने कहा कि अच्छा लैंड प्रेपरेशन हेल्प करता है स्पेशली स्प्रिंग में या ऑटम में कि आपकी डीप रूटेड आपके वाटर के रिटेंशन, न्यूट्रन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा और जो क्लाइमेट की स्ट्रेस है, हीट पाकिस्तान में बड़ा अनइवन सा टेम्परेचर है और उसको वो बर्दाश्त करने में हेल्प करेगा जी। थैंक यू।